दोस्तों, मैं आपका दोस्त राम विलास आपके अपने चैनल मैथ बाय आर विलास पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के 2 वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग वीडियो नंबर 13 पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसमें से हम लोग आज जानेंगे विभाज्यता का नियम। क्या जानेंगे भैया? विभाज्यता का नियम। हम लोग को आज जानना है विभाज्यता का नियम। आज क्या जानेंगे हम लोग? विभाज्यता का नियम। विभाज्यता के नियम डिविजिबिलिटी रूल कहते हैं। क्या भैया? डिविजिबिलिटी रूल। विभाज्यता के नियम का मतलब क्या होता है भैया? काटने का नियम। क्या भैया? काटने का नियम, यानी कोई भी संख्या किस संख्या से काटेगी, ये जानने के लिए हम लोग बहुत ज्यादा जानना जरूरी होता है विभाज्यता का नियम। तो हम लोग साथ पहले जानेंगे एक के विभाज्यता का नियम। क्या भैया? एक के विभाज्यता का नियम। जैसे कि आप जानते हैं दुनिया की सारी संख्याएं एक से कट जाती हैं। क्या भैया? दुनिया की सारी संख्याएं एक से कट जाती हैं, इसीलिए एक के विभाज्य नियम क्या है भैया? A to Z समस्त संख्याएं एक से कट जाती हैं। तो हम लोग जानेंगे अब दो के विभाज्य। क्या भैया? दो के विभाज्यता का नियम। ध्यान सुनिए भैया। ऐसी संख्या, क्या? ऐसी संख्या जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 अथवा 8 हो, वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। फिर सुनिए भैया। ऐसी संख्या जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 अथवा 8 हो, वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे ये संख्या 742, क्या संख्या 2 से कट जाएगी? हाँ देखो, क्यों? क्योंकि हम देखेंगे कोई भी संख्या जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 अथवा 8 हो गई, वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित। पूर्णतः विभाजित जाने का मतलब होता है यदि उस संख्या में हम 2 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? 0। जैसे एक देख लीजिए, 2 भाग 742 भाग तो आपको आता देखिए, ये पूरी संख्या में यदि हम 2 से भाग इसका कितना आया? 0। इसका मतलब ये है कोई भी संख्या जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 अथवा 8 आएगा, वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब हम लोग जानेंगे 3 के विभाज्यता का नियम। क्या जानेंगे भैया? 3 के विभाज्यता का नियम। क्या जानेंगे? 3 के विभाज्यता का नियम। ध्यान सुनिए भैया, बहुत आसान है। ऐसी संख्या, क्या? ऐसी संख्या जिनके अंकों का योग, क्या भैया? ऐसी संख्या जिनके अंकों का योग 3 से कट जाएगा, वह पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। क्या भैया? ऐसी संख्या जिनके अंकों का योग 3 से कट जाएगा, वह पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे कोई भी संख्या जो भी आपके मन में आ रही हो लिख लीजिए, लिख करके उसके अंकों को आप जोड़िए। जैसे 17,345 लिखा हुआ है। अब इनके अंकों को आप जोड़िए। अंक इसके क्या है? 1, 7, 3, 4, 5। इनको जोड़िए आप। 7 4 8, 8 3 11, 11 4 15, 15 5 20। तो आप ये देखिए, क्या ये जो आप योग आया ये 3 से कट रही है? नहीं कट रही है, तो ये पूरी संख्या 3 से नहीं कटेगी। यदि अभी आपसे पूछ लिया क्या यह संख्या 3 से कट जाएगी? फिर वही अंकों का योग आप लीजिए। 7 8, 8 3 11, 11 4 15, 15 5 20, 20 21। भाई कितना आया? संख्याओं के अंकों का योग 21 आया। तो क्या 21 3 से कट जाता है? तो 3 से 21 कटे तो ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। फिर सुनिए भाई 3 के विभाज्यता का नियम। ऐसी संख्या जिनके अंकों का योग 3 से कट जाएगा, वह पूरी संख्या 3 से। अब हम लोग जैसे अभी बड़ा नंबर में देखो, क्या बड़ा नंबर से आ जाए 6, 7, 8, 9, 6, 4, 3, 2, 1, 4, 5, कुछ भी कितना बड़ा नंबर आ जाए, आपको हमें पूछ ले या एग्जाम में पूछ ले आपसे, क्या भाई ये संख्या 3 से डिविजिबल है? अब इसमें आप भाग देने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगी। अगर इनके अंकों को भी जोड़ेंगे फिर भी टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे? हम ये देख लेंगे इसमें कौन कौन ऐसे अंक हैं जो 3 से कट जा रहे हैं। देखिए 3 से 6 कट जाता है, 3 से 9 कट जाएगा, फिर 3 से 6 कट जाएगा, 3 कट जाएगा। क्या और कोई संख्या कटेगी? नहीं। अब ध्यान करें, अब इसके बाद हम लोग ये करेंगे इनके अंकों का योग कर लेंगे, जो जो है अंक से इनको जोड़ लेंगे। 8 7 15, क्या 15 3 से कट जाता है? हाँ, तो ये भी कट जाएगा। फिर 4 2 6, क्या 6 कट जाता है? ये भी कट जाएगा। फिर 4 5 9, एक बचा क्या? 1। अब आसान होगा। अब आप बताइए 1 में कितना जोड़ दिया जाए संख्या 3 से कट जाए? कितना जोड़ना पड़ेगा? 2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 जोड़ने पर संख्या 3 से
कट जाएगी। फिर सुनिए 3 के भाग में बहुत आसान है दोस्त, हम कुछ भी नहीं करेंगे। संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से कट जाए तो कोई संख्या 3 से कट जाएगी। यदि बड़े नंबर आ जाए तो आप अंकों का योग भी मत कीजिए, आप देख लीजिए कौन कौन ऐसे अंक है जो 3 से पूर्णतः कट रहे हैं। जो कट रहे हैं आप उनको काट दीजिए। उसके अलावा भी ये देखिए जो अंक बच गए हैं उनके अंकों को जोड़ने पर भी, यदि उनका पेयर बनाने पर भी 3 या 3 के पहाड़ में आ जा रहा है फिर भी काट दिए। जो बचा अंक जैसे एक इसमें बच गया था, अब हम लोग आसानी से जान जाएंगे कि एक में क्या जोड़ दिया जाए कि 3 से पूर्णतः कट जाए। शायद आप लोग समझ में आया होगा 3 की विभाजता का नियम। अब हम लोग जानेंगे 4 के विभाजता का नियम। क्या जानेंगे भैया? 4 के विभाजता का नियम बहुत आसान है। 4 के विभाजता का नियम, ऐसी संख्या जिसके लास्ट में डबल जीरो, क्या भैया? ऐसी संख्या जिसके लास्ट में डबल जीरो हो या लास्ट के 2 अंक, क्या भैया? या लास्ट के 2 अंक 4 से पूर्णतः काटते हो तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। फिर सुनिए भैया, ऐसी संख्या जिसके लास्ट में 2 जीरो हो या लास्ट के 2 अंक 4 से काटते हो तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। समझ में आया? फिर देखिए एग्जाम्पल, जैसे 7 6 8 4 3 कुछ भी आ जाए, क्या संख्या 4 से कटेगी? एकदम आसान है। इसके लास्ट के 2 अंक आते, इधर क्या है आपसे कोई मतलब नहीं है। लास्ट के आप 2 अंक देखिए, क्या ये 4 से कट रहा है? नहीं, ये कोई संख्या 4 से नहीं कटेगी। तो है ना, ये क्या संख्या 4 से कटेगी? हाँ, क्यों? क्योंकि इसके लास्ट के 2 अंक 4 से कट रहे हैं तो ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। 4 भी बहुत आसान समझ में आया। कोई भी संख्या जिसके लास्ट में 2 जीरो हो या लास्ट के 2 अंक 4 से काटते हो तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। अब हम लोग जानेंगे 5 के विभाजता का नियम। क्या जानेंगे? 5 के विभाजता का नियम। ऐसी संख्या जिसके लास्ट में 0 अथवा 5, क्या भैया? ऐसी संख्या जिसके लास्ट में 0 अथवा 5 होगा संख्या 5 से कट जाएगी। जैसे 4 6 8 4 5 कुछ भी है, हमने से मतलब नहीं कि इधर क्या है। आप सिर्फ लास्ट में देखिए 0 अथवा 5, यानी 0 या 5 दो में से कोई भी एक संख्या अगर आ जाएगी संख्या 5 से कट जाएगी। क्या भैया? कोई भी संख्या जिसके लास्ट में 0 अथवा 5 आए वह संख्या 5 से कट जाएगी। अब हम लोग जानेंगे 6 के विभाजक। किसका भैया? 6 का। देखिए बहुत आसान है। ऐसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से कट जाएगी वह संख्या 6 से कट जाएगी। भैया 6 के विभाजक में बहुत आसान है, सिर्फ 2 का और 3 का चेक करना, 6 का हो जाएगा। क्या भैया? ऐसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से कट जाएगी वह संख्या 6 से कट जाएगी। एग्जाम्पल रूप में देखिए, जैसे 7 6 8 4 कोई ये संख्या क्या कट जाएगी? 2 6 से, क्या संख्या 6 से कट जाएगी। चेक कर लीजिए। लास्ट में पहले हम लोग देख रहे हैं 0 2 4 6 तो 8 में से कोई एक अंक है, ये 2 से कट जाएगी। अब इसको हम चेक कर लेते हैं 3 से। अभी आप जान 8 4 12, अभी कट के 7 6 13, क्या 13 भैया 3 से कटता है? नहीं। तो ये संख्या 2 तो कट गई लेकिन 3 से नहीं कटी। तो हम ये बता रहे हैं कोई भी संख्या जो 2 और 3 दोनों से कट जाएगी वही 6 से कटेगी। इसका मतलब ये संख्या 6 से नहीं कटेगी। समझ में आया होगा? बहुत आसान है। अब हम लोग जानेंगे 7 के विभाजता का नियम। ध्यान सुनिए, इंपॉर्टेंट है। क्या? 7 के विभाजता का नियम सुनिए ध्यान। ऐसी संख्या, ऐसी कोई भी संख्या, इकाई अंक को आप दोगुना कीजिए, किसी भी संख्या की इकाई अंक को दोगुना करके, इकाई अंक को दोगुना करके शेष अंक से घटाने, क्या भाई? इकाई अंक को दोगुना करके शेष अंक से घटाने पर, इकाई अंक को दोगुना करके शेष अंक से घटाने पर यदि शेष फल 0 अथवा 7 के पहाड़ा में आ जाए, 0 अथवा 7 के पहाड़ा में आ जाए तो संख्या 7 से कट जाएगी। फिर सुनिए भैया, किसी भी संख्या के इकाई अंक को 2 गुना करके, क्या भैया? किसी भी संख्या के इकाई अंक को 2 गुना करके शेष अंक से घटाने पर शेष फल 0 या 7 के पहाड़ा में आ जाए वह संख्या 7 से कट जाएगी। जैसे ये संख्या है, हमें चेक करना क्या है संख्या 7 से काटेगी। बहुत आसान। देखिए हम क्या करेंगे, इकाई अंक है ना, इकाई अंक को दोगुना करेंगे, इकाई अंक को दोगुना, 8 दूनी 16, इधर शेष अंक बचा, इसे घटा दीजिए, 4 में से 3। अब देखिए क्या 730 7 से काट रहा? नहीं, तो पूरी संख्या 7 से नहीं काटेगी। जैसे आ गया 21,400,
क्या भैया 7 से काट रहे हैं, वही वाला काम फिर करेंगे, इकाई अंक को दुगना करके, क्या इकाई अंक को दुगना करके, इकाई अंक को दुगना कीजिए, शेष अंक से घटा दीजिए, इकाई अंक को दुगना करके शेष अंक से घटाने पर 5 में से आ गया 1, 4 में से आ गया 3, 1, 2। अगर फिर भी नहीं समझ में आया, फिर से इकाई अंक को दुगना कीजिए, इकाई अंक कितना 1, 1, 2, शेष अंक से घटा दीजिए, 3 में से 2, 1, 1, क्या 221 7 से कट रहा है, नहीं, ये पूरी संख्या 7 से नहीं कटेगी। चलिए ये तो ठीक है, लेकिन एक नियम 7 विभाजक और होते, बहुत सारे नियम होते हैं, लेकिन एक नियम और जाने बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे संख्या आ जाए 7, 6, 4, 5, 4, 3। अब बताइए क्या संख्या 7 से विभाज्य है? इसके लिए आप एक काम कीजिए, इकाई अंक की तरफ से 3 अंकों का आप जोड़ा बना लीजिए, क्या भैया, इकाई अंक की तरफ से 3 अंकों का आप जोड़ा बना लीजिए, उसके बाद इन संख्याओं का अंतर निकाल लीजिए। अंतर का मतलब आप जानते होंगे, अंतर का मतलब होता है घटाना, घटाना को भी कैसे, बड़ी संख्या से छोटी संख्या। अंतर मतलब क्या होता है भैया, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना। तो हम क्या करेंगे भैया, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाएंगे। घटाइए, 4 में 3 गया 1, 6 में 4 गया 2, 7 में 5 गया। क्या ये संख्या जो है 7 से कट रही है? नहीं कट रही, ये संख्या पूरी 7 से नहीं कटेगी। कोई भी संख्या जो भी आपके मन में आए वो लिख लीजिए, जो भी मन में आए, जैसे हम लिख लेंगे। फिर इसमें आप 3 का जोड़ा बना लीजिए, फिर वही काम करना, बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को घटा देंगे। पहले 3 का जोड़ा बनाएंगे, फिर बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को घटाएंगे। 5 में 2 गया 3, 4 में 3 गया 1, 6 में 4 गया। क्या ये कटते संख्या 7 से? नहीं कट रही पूरा, तो पूरी संख्या 7 से नहीं कटेगी। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे अब आ गया 5, तो आप परेशान होंगे, चलिए इसमें 3 अंक दिए, इसमें 3 बन ही नहीं रहा, जिसमें अगर अंक कम पड़े तो आप अपने से क्या करेंगे, 0 बनाएंगे। क्या बना देंगे, 0। अब 2 बन गया भाई, 2 जोड़ा 3 का। अब बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या हम क्या करेंगे, घटा देंगे। 5 में से गया 4, 6 में 2 गया 4, 4 में। अब इसको आप चेक कर लीजिए, क्या संख्या 7 से काट, अगर नहीं चेक करें तो वैसे करें, इकाई अंक को दुगना कर दीजिए, इकाई अंक को दुगना यहाँ करें, 4 दूनी 8, बाकी शेष अंक से घटा दो, 14, 4, 6, 3। क्या 36 काट रहे? नहीं, ये पूरी संख्या 7 से नहीं कट। ये नियम जो बताया गया है आपको, ये सिर्फ 7 में ही नहीं, ये अप्लाई होता है 7, 11 और 13। किस किस में भैया, 7 में और 11 में और 13 में। ध्यान सुनिए, एक नियम के साथ ये होता है, किसी भी संख्या की इकाई अंक को दोगुना करके शेष अंक से घटाने पर यदि शेषफल 0 या 7 के पहाड़ा में आ जाए तो पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। दूसरा नियम क्या होगा, कोई भी संख्या दी गई हो, कोई भी संख्या जो आपके मन में वो लिख लीजिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ, ये कुछ भी लिख लीजिए आप, जैसे हम लिख दिए भैया 1,42,849। अब इसको हमें चेक करना क्या ये संख्या 7 से 11 से और 13 से विभाज्य है। तो वही आसान एकदम काम, हम लोग क्या करेंगे, 3 का जोड़ा बना लेंगे। क्या भैया, 3 अंक का जोड़ा बना, जैसे ये 3 अंक और ये 3 अंक। उसके बाद क्या करना है, बड़ी वाली अंक, बड़ी वाली संख्या से, बड़ी वाली संख्या क्या है 849, बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को घटा देंगे, बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को घटा देंगे। 9 में 2 गया 7, 4 में 4 गया 0, 8 में 7 गया 7, 7 ये क्या 7 से कट रहा है? हाँ, देखिए ये पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। अच्छा, जैसे 11 से भी चेक करना, चेक करिए क्या 11 से कटेगी? तो नहीं, ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। 13 से चेक कर लीजिए भाई, 13 78 सॉरी 13 5 65, 5 चला गया नहीं कटे, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी संख्या 7 से कट जाएगी, लेकिन 11 और 13 से नहीं कटेगी। शायद आप समझ में आ गए। और एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे ये अब इसको हमें चेक करना है, क्या संख्या 7, 11 और 13 से कट रहे हैं। एकदम आसान तरीका है भैया, आप 3 का जोड़ा बना लीजिए ये, और 3 जोड़ा बनाने के बाद आप क्या करेंगे, बड़ी वाली संख्या से, क्या भैया, बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या आप घटा देंगे। क्या, बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या घट, 9 में 2 3 में 3 गए 6 में 6 गए। अब ये जो संख्या आई 5 7, इसको चेक करिए 7 से 7 7 49, क्या संख्या 7 से कट रही है? नहीं कट रही है। 11 से कर लीजिए भाई, 11 44 से चला गया, कट रही है? नहीं कट रही। 13 से चेक कर, 13 दिया 39, देख लीजिए 13 से चेक कर लीजिए, 13 दिया 39, हटाए 1 1 13 9 ये संख्या कितने से कट रही है भैया? 13 से।
तो ये संख्या 13 तो काट रही है, बाकी 7 और 11 से नहीं कट रही है। तो फिर समझिए बहुत आसान नियम, यदि आपसे 7, 11 और 13 के विभाजन का नियम पूछ लिया जाए तो एकदम आसान है। आप लोग क्या करेंगे, 3 अंक का जोड़ा बना लेंगे, बड़े वाले अंक से छोटे वाले अंक को घटा देंगे। यदि घटाने पर संख्या 7 से कट रही है तो संख्या 7 से कट जाएगी, 11 से कट रही है तो 11 से कट जाएगी, 13 से कट रही है तो 13 से कट जाएगी। आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे जानेंगे 8 के विभाजता का नियम। क्या जानेंगे भैया, 8 के विभाजता का नियम। बहुत आसान है 8 के विभाजता का नियम भैया। कोई भी संख्या जिसके लास्ट में 3 जीरो हो, क्या भैया, कोई भी संख्या जिसके लास्ट में 3 जीरो हो या लास्ट के 3 अंक, कोई भी संख्या जिसके लास्ट में 3 जीरो हो या लास्ट के 3 अंक, क्या भैया, कोई भी संख्या जिसके लास्ट में 3 जीरो हो या लास्ट के 3 अंक 8 से काटते हो तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। फिर सुनिए भैया, कोई भी संख्या जिसके लास्ट में 3 जीरो हो या लास्ट के 3 अंक 8 से काटते हो तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। जैसे अब ये संख्या है, कुछ भी लिख लीजिए। तो आपको चेक करना है क्या लास्ट के 3 अंक 3 जीरो नहीं, क्या लास्ट के 3 अंक 8 काट रहे हैं, आप चेक करिए। 8 5 40, 5 चला गया, 8 7 56, लास्ट के 3 अंक काट रहे हैं। फिर देख लीजिए, ये देखिए 4 8 5 40 5 8 7, तो ये पूरी संख्या कट जा रही है। तो हमें यही चेक करना है लास्ट के 3 अंक 8 से काट रहे हैं तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। ठीक सुनिए भैया, कोई भी संख्या जिसके लास्ट में 3 जीरो हो या लास्ट के 3 अंक 8 से काटते हो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। समझ में आया भैया? अच्छा, एक और आसान नियम होता है क्या भैया, कुछ भी लिखो, 7 6 5 4 3 2 या कुछ भी लिख लीजिए आप। आपको इतना देखना है कि इकाई की तरफ में तीसरा अंक, क्या भैया, इकाई की तरफ तीसरा अंक यदि विषम है, क्या भैया, इकाई की तरफ से यदि तीसरा अंक विषम संख्या है तो आप ये चेक, आप सिर्फ लास्ट के 2 अंक, यानी लास्ट 2 क्या होता है 21 में 4 आप जोड़ लीजिए। यदि ये संख्या 8 से कट रही होती तो ये पूरी संख्या 8 से कट जाती। नहीं समझ में आया? फिर से देखिए भैया, हम ये बता रहे हैं कोई भी संख्या जैसे 8 के भाग नियम चेक करना है। तो पहला नियम हम लोग ये जाने हैं कि किसी भी संख्या के लास्ट में 3 जीरो हो या लास्ट में 3 अंक 8 से काटे तो पूरी संख्या 8 कट जाएगी। तो हम ये कह रहे हैं जैसे 8 6 4 5 4 3, कुछ भी लिख लीजिए आप, कुछ भी, जैसे हम इतना लिख लीजिए। हमें कह रहे हैं इकाई की तरफ तीसरे अंक को आप देख लीजिए, क्या भैया, इकाई की तरफ तीसरे अंक, यदि तीसरा अंक कोई विषम संख्या है। विषम संख्या क्या है आप जानते हैं, पीछे लेक्चर में बताया गया है। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः न काटे वो विषम संख्या होती है, या जिसके लास्ट में 1 3 5 7 न हो वो विषम संख्या होती है। ये विषम संख्या है तो हम कुछ नहीं करेंगे, लास्ट वाले दोनों अंक में सिर्फ 4 जोड़ कर हम चेक कर लेंगे। यदि 76 8 से कटता है तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। क्या समझ में आया? एक एग्जांपल के माध्यम से समझिए। ये आ गया। अब हमें चेक करना है क्या संख्या 8 से काटते तो हम देखेंगे इकाई की तरफ से तीसरा अंक, इकाई के तीसरा अंक क्या विषम है? हाँ विषम। तो क्या करेंगे, जो 2 अंक है उसमें सिर्फ हम लोग 4 ऐड करेंगे। क्या ये संख्या 8 से कट रही है? हाँ, ये पूरी संख्या जो है आपकी, ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। क्या समझ में आया भैया? बहुत आसान था, समझ में आया होगा। अब हम लोग जानेंगे 9 के विभाजता का नियम। क्या भैया? 9 के विभाजता का नियम। 9 विभाजता का नियम तो आप जानते हैं, जो 3 के विभाजता का नियम होता है वही 9 होता है। यानी यदि संख्याओं के अंकों का योग, क्या भैया, यदि संख्याओं के अंकों का योग, यदि संख्याओं के अंकों का योग 9 से कट जाएगी तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। ये बहुत आसान है। तीसरा नियम जो 3 वाला नियम बताया है तो उसमें समझ में आया होगा, तो ये भी समझ में आ जाएगा क्योंकि एकदम आसान है। लोग क्या करना है, बस वही जैसे 1 4 5 6 7 6 कुछ भी लिख लीजिए जो आपकी इच्छा हो, बस क्या करना है इनके संख्याओं के अंकों का योग करना है। आप देख लीजिए 4 है 5 5 5 10 10 6 16 16 7 23 23 6 29। क्या भाई 29 काट रहा है 9 से? नहीं काट रहा है, तो कोई संख्या 9 से नहीं कटेगी। या उसी प्रकार जैसे उसमें पेयर बना, इसमें देखिए जोड़ लीजिए 4 5 9
और 7 7 6 13 13 6 19 21 नहीं काट रहा है, नहीं काटेगा। यानी वही वाला काम करना, इसमें भी जो 3 में के संख्याओं के अंकों का योग अगर 9 से कट जाए तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। अब हम जानेंगे 10 के विभाजक का नियम। क्या भैया? 10 के विभाजक का नियम क्या जानेंगे? 10 के विभाजक का नियम एकदम आसान है। कोई भी संख्या जिसके लास्ट में 0, क्या भैया? कोई भी संख्या जिसके लास्ट में 0 हो वह संख्या 10 से कट जाएगी। क्या भैया? कोई भी संख्या जिसके लास्ट में 0 संख्या 10 से कट जाएगी। अब हम जानेंगे 11 के विभाजक नियम, जो बहुत इंपॉर्टेंट। क्या भैया? 11 के विभाजक नियम जो बहुत इंपॉर्टेंट। फिर सुनिए 11 के विभाजक का नियम। सम स्थानों के अंक योग। क्या भैया? सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर। क्या भैया? सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर यदि 0 या 11 पहाड़ा में आ जाए, 0 या 11 पहाड़ा में आ जाए तो पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। कैसे? देखिए देखिए कुछ भी नहीं, 12 13 ये देखो कोई क्या संख्या कट रही है, आप उसे ये देखना है सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों। तो पहले देखिए विषम विषम अंक नहीं कह रहे हम, विषम स्थान। जैसे देखिए अंक मतलब स्थान मतलब 1 2 3 4 5 ये स्थान नहीं था, 1 विषम 3 विषम 5 यानी विषम स्थान पर। अब चाहे संख्या सम आयो चाहे विषम आयो, विषम स्थान पर 5 3 8 8 या 9 और सम स्थान के अंकों के योग 4 और 2 6 का अंतर यदि 0 या 11 पहाड़ में आ जाए तो पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। नहीं समझ में आया? अच्छा एक आसान तरीका समझाते हैं, ध्यान समझ भाई, ध्यान समझ। कुछ भी लिखो आप परेशान हो, समझ में आएगा। देखिए आराम देखिए भाई, कुछ भी नहीं कर रहे इसमें, हम ये कह रहे हैं सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर 0 11 पहाड़ा में आ जाए तो पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। नहीं समझ? ठीक है, ये देखिए आप इतना कर सकते हैं ना, आप एक एक अंक छोड़कर जोड़ लीजिए। क्या भैया? एक एक अंक छोड़कर जोड़ लीजिए, यानी कि जैसे हम 8 है 7 छोड़ 6 2 6 5 छोड़, यानी एक एक अंक छोड़ दीजिए। 8 6 14 14 6 18। अब जो अंक आप छोड़े हैं उसको जोड़ लीजिए, 5 3 8 8 7 15। इसका अंतर आप करिए, यदि इसका अंतर 0 या 11 पहाड़ में आ जाता तो पूरी संख्या 11 से कट जाए। समझ में आ गया? गुड। फिर से एक बार समझ लीजिए भाई, कोई भी अंक कुछ भी लिख लीजिए, जो आपकी इच्छा हो अपने से लिख के चेक करना। कोई भी अंक लिख लीजिए, एक एक अंक छोड़कर जोड़ लीजिए, एक एक अंक छोड़कर जोड़, जैसे ये 6 4 10 7 7। अब उसके बाद क्या करना है, जैसे कुछ भी लिख लीजिए, 9 6 जोड़ लीजिए, 9 और 6 15 घटा दीजिए। क्या भाई 0 या 11 पहाड़ में है? नहीं, तो संख्या 11 से नहीं कटेगी। शायद आप 11 विभाजक नियम समझ में आ गया होगा, 11 विभाजक नियम समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं इस विभाजक के नियम जब हम पढ़ते थे इसमें कुछ न कुछ कॉमन एक चीज दिखाई दी, उसको और देखते हैं हम लोग। देखिए सर पहले 2 घात 1 का मतलब 2 होता है, 2 घात 2 का मतलब 4 होता है, 2 घात 3 का मतलब 8, इसी प्रकार 2 घात 4 का मतलब 16। ये क्यों बता रहे हैं? ध्यान सुनिए, जब आप पढ़ रहे थे ध्यान दीजिए 2 के विभाजन हम क्या पढ़े हैं, यही पढ़े ना, कोई भी संख्या जिसके लास्ट में 0, कोई भी संख्या जिसके लास्ट में 0 2 4 6 अथवा 8 आ जाए वह संख्या 2 से कट जाती है। या आसान भाषा में इसे बोले, कोई भी संख्या जिसके लास्ट में 0 हो या कोई भी अंक एक अंक उसके काट रहा है तो संख्या 2 से कट जाती। इसी प्रकार 4 में क्या है भैया, जैसे इसमें 1 0 था, इसकी घात 2 है ना, इसमें 2 0, यही तो पढ़े हो आप। कोई भी संख्या जिसके लास्ट में जो 2 0 हो या जैसे इसमें लास्ट के 1 अंक कट रहे थे, लास्ट के 2 अंक कट रहे हो, क्या भैया लास्ट के 2 अंक कट रहे हो तो संख्या 4 कट जाएगी। अब आप समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार यदि 3 है तो बताओ कितना 0, कितना, हाँ कितना 0 भैया 3 0। अब कितने अंक हो जाएंगे, जैसे 2 में 1 घात थी तो 1 अंक चेक कर रहे थे, लास्ट की 2 घात थी 2 अंक चेक कर रहे थे, यदि 3 घात है तो
3 अंक, अगर 3 घात है तो लास्ट के हम लोग 3 अंक से। इसी प्रकार अब आप समझ में आ गया उसको वाला बता लेंगे, बिल्कुल बता लेंगे। 1 घात थी तो 1 जीरो, 2 घात थी तो 2 जीरो, 3 घात थी तो 3 जीरो, यदि 4 घात है तो क्या होगा भैया 4 जीरो, कितना 4 जीरो। और कैसे चेक करेंगे, लास्ट के 4 अंक, क्या चेक करेंगे, लास्ट के 4 अंक। समझ में आया भैया, समझ में आया। फिर से एक बार देख लीजिए, 1 घात है तो हम लोग क्या चेक कर रहे थे, लास्ट में 1 जीरो हो या लास्ट के 1 अंक कट रहा हो तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। 2 घात यानी कि 4 में क्या है, लास्ट में 2 जीरो हो या लास्ट के 2 अंक 4 से काट दे तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। इसी प्रकार 2 घात 3 मतलब 8 का 3 घात है ना, यानी लास्ट में 3 जीरो हो या लास्ट के 3 अंक 8 से काट दे तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। इसी वजह से 2 घात 4 आ गया, आप समझ गए होंगे 4 जीरो या लास्ट, अभी 2 घात 5 आए तो 5 जीरो होते या लास्ट के 5 अंक काटे तो कट। और देखिए भाई, और आप देखें 3 घात 1 और 3 घात 2 4 3 घात 3, 3 घात 1 मतलब 3 घात 2 मतलब 3 घात 3 मतलब 27। इनमें क्या होता है, इनमें बस सारा वही एकदम कॉमन चीज है, इनके अंकों का योग करते जाइए। क्या भाई, अंकों का योग, क्या अंकों का योग। यदि अंकों का योग 3 से कट चेक करना है, 3 से कट जाए 3 से कट जाए, 9 से चेक करना 9 से कट जाए 9 से कट जाए, अगर 27 चेक करना 27 चेक कर लेंगे। शायद आप लोग समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब इसके आगे हम लोग अगले चैप्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद।